पंजाब के सरकारी अस्पतालों में सूरत हाल तशवीशनाक हद तक खराब हो गई। हजारों मरीज रोजाना इलाज के बगैर घरों को वापस लौटने पर मजबूर हैं, क्योंकि डॉक्टर्स हत्ता कि एमएस, एएमएस और डीएमएस खुद को हाजिरी से मुस्तस्ना समझते हैं। सूबाई वजीर ख्वाजा सलमान रफीक की इस्लाहाती कोशिशों के तहत बायोमेट्रिक सिस्टम नाफिज किया गया ताकि ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमिन प्रोफेसर की हाजिरी को यकीनी बनाया जा सके और तखीर या गैर हाजिरी की शिनाख्त आसान हो। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर इंतजामी अफसरान कानून की धज्जियां उड़ाते हुए मुकर्ररा वक्त पर अस्पताल में मौजूद नहीं, जिसकी वजह से वार्ड्स के डॉक्टर्स भी अपनी मनमानी कर रहे हैं और नतीजा एक ऐसा इंसानी अलमिया है जहां मरीज न सिर्फ इलाज से महरूम रहते हैं बल्कि सेहत के निजाम की खामोश तबाही की गूंज पूरे सूबे में सुनाई देती है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं खबरें डिजिटल रिपोर्टर्स कॉर्नर और मैं हूं ज़ुबैर भट्ट। पंजाब के सरकारी हॉस्पिटल्स जहां हजारों मरीज जो है रोजाना आके इलाज के नियत से आते हैं, लेकिन सर्विस हॉस्पिटल में एक ऐसा निज़ाम जो ख्वाजा सलमान रफीक ने डॉक्टरों की हाजिरियों के ऊपर नजर रखने के लिए राइज किया, बदकिस्मती से ग्रेड 1 से लेकर 16 तक का कोई भी अफसर हाजिरियां नहीं लगा रहा, चाहे वो एमएस हो, चाहे वो डीएमएस हो, चाहे वो एएमएस हो। वो अपनी अटेंडेंस जो है उन पे बायोमेट्रिक जो की गई थी उस पर अटेंडेंस जो है वो नहीं लगा रहे, जिससे जो हाजिर ड्यूटी डॉक्टर जो वार्ड्स में होते हैं, जो तैनात हैं, वो भी अपनी मन मर्जियां कर रहे हैं। हमारे साथ इस टाइम इस मामले में बात करने के लिए चीफ रिपोर्टर खबरें मेहरान अजमल साहब मौजूद है, हेल्थ की बीट भी कर रहे हैं। उनसे जानते हैं कि ये जो ऐप थी बायोमेट्रिक ऐप, उसको लागू करने का मकसद क्या था और क्या हम उसका मकसद से शेयर हो पाए हैं कि नहीं भाई। अस्सलाम वालेकुम जी। मेहरान साहब, ये आपने खबर फाइल की है बायोमेट्रिक के हवाले से, क्या माजरा है? बट साहब, ये बड़ा अच्छा सवाल है कि ये रीजन क्यों ऐसा जो बायोमेट्रिक जरूरत क्यों पेश आई, स्कूलों में होती है या? बिल्कुल, ये जितने भी देखिए एक अस्पताल के अंदर, चाहे वो आउटडोर हो, चाहे वो इमरजेंसी हो, चाहे वो वार्ड्स हो, एक लाहौर के जो 5 बड़े टीचिंग अस्पताल हैं, मैं सबसे पहले उनकी बात करूंगा कि एक अस्पताल के अंदर रोजाना आउटडोर के अंदर, इमरजेंसी के अंदर तकरीबन 8 से 10 हज़ार मरीज आते हैं जी, नो डाउट। अब वो गरीब मरीज जो है वो इलाज की जो है उससे फैज़याब होने के लिए सहूलियात से जो पंजाब गवर्नमेंट दावे करती है, नो डाउट पंजाब गवर्नमेंट जो है वो करोड़ों का, अरबों का बजट देती है हर सेक्शन के लिए, स्पेसिफिक अलग-अलग बजट है। तो पंजाब गवर्नमेंट ने जो ख्वाजा सलमान रफीक जो मिनिस्टर हेल्थ हैं, उन्होंने सेक्रेटरी हेल्थ को कहा ताकि चेक एंड बैलेंस रखा जाए कि जो हम लोग काम कर रहे हैं मॉनिटरिंग हो सके जी। चूंकि जो मरियम नवाज हैं वज़ीर आला पंजाब, वो खुद जाके चेक करती थी। डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, इनको बायोमेट्रिक हाजिरी के लिए इनको डायरेक्शन दी गई और सबसे पहला जो फेज था उस फेज के अंदर ग्रेड 1 से लेके 16 तक, जिसके अंदर नर्सेज भी आती हैं, पैरामेडिकल स्टाफ ज्यादातर आते हैं, स्वीपर आते हैं, वार्ड बॉय आते हैं, टेक्नोलॉजी, जिनकी अटेंडेंस जरूरी है वहाँ पे जी, जो टेक्नोलॉजिस्ट हैं वो आते हैं, और जो जितने भी एक्सरे टेक्नीशियन आते हैं, वो जितने भी लोग हैं। अब ये तो हो गया पहला फेज। अब उसके साथ साथ इन्होंने कहा था कि जो प्रोफेसर्स हैं, जो वार्ड के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, प्रोफेसर्स बड़े मेन जो है वो रीढ़ की हड्डी होती है, चूंकि वो वार्ड को चला रहा होता है। और अस्पताल की जो इंतजामिया है जिसमें एमएस है, एएमएस है, डीएमएस हैं, वो मेन जो लोग हैं जो इंतजामिया अमूर चला रहे हैं जी। लेकिन बदकिस्मती से फिर मैं कहूंगा कि बदकिस्मती से सिर्फ 1 से 16 तक को तो आपने ऑन बोर्ड कर लिया, बायोमेट्रिक कर दी। प्रोफेसर्स, एक वार्ड के अंदर तकरीबन 30 से 40 डॉक्टर्स होते हैं, जिनमें मेडिकल ऑफिसर्स, पीजीआर्स, रजिस्ट्रार्स, सीनियर रजिस्ट्रार, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, फिर प्रोफेसर है। प्रोफेसर तो बायोमेट्रिक लगा रहा है, अब जो बाकी चेन है वो नहीं लगा रही। अब चूंकि प्रोफेसर को वो इसलिए नहीं लगा रहे, क्या वो इसलिए नहीं लगा रहे कि वो अपने टाइम पे नहीं आ रहे, पूरी ड्यूटी टाइमिंग जो है वो पता नहीं कर रहे, इसीलिए बायोमेट्रिक सिस्टम लागू किया गया था ताकि अटेंडेंस दिखाएं। जो नहीं आता टाइम पर, ये बातें करते हैं ना, वो 10,000 मरीज ने सारे दिन में आना है, उनको अगर 40 डॉक्टर्स ने जो है वो डील करना है, अगर वो 5 मौजूद हैं तो 10,000 में से 8,000 तो समझ लें कि वो हेर फेर का बड़ा आसान तरीका है। डॉक्टर साहब कहाँ पे जी? डॉक्टर साहब ओपीडी में है, ठीक है जी। ओपीडी में गए, इधर ड्यूटी किसकी है जी? वो वार्ड में गए हैं मरीज को चेक करने, खत्म, बैलेंस ही कोई नहीं है, आते ही नहीं है। अटेंडेंस अगर होगी तो वो चेक करेंगे। अब देखें, अब इंतजामी मामला कौन चला रहा है? मेडिकल सुपरिटेंडेंट। मेडिकल सुपरिटेंडेंट की कोई बायोमेट्रिक नहीं है, एडिशनल मेडिकल सुपरिटेंडेंट, उसकी कोई बायोमेट्रिक नहीं है।
अब एक अस्पताल के अंदर डीएमएस और एएमएस 25-25 हैं, किसी की बायोमेट्रिक नहीं है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, लाखों रुपए तनख्वाह, 2-3 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे हैं। डॉक्टर्स हैं जिन्होंने चेक करना है मरीजों को, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। आप सिर्फ, मेरा ख्याल है कि मिनिस्टर जो ख्वाजा सलमान रफीक हैं और जो सेक्रेटरी अजमत महमूद हैं, वो सिर्फ ये एक छोटा सा नोटिफिकेशन करके ना वो सो गए हैं। और शायद मुझे मेरा तो ये भी है कि इनकी बायोमेट्रिक करनी चाहिए, जो ब्यूरोक्रेसी है जो हेल्थ डिपार्टमेंट को चला रही है, कि ये खुद आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अगर वो आएंगे तो फिर जाहिर है आगे भी अगला ऊपर से नीचे चेक करेंगे। तो ये ऊपर से नीचे तक है। अस्पतालों के अंदर जो हजारों की तादाद में मरीज आते हैं वो दुहाइयां देते जाते हैं। और ये मेरा ख्याल है कि इस चीज को मोहतरमा मरियम नवाज साहबा, उनको ये इस बात का नोटिस लेना चाहिए, ख्वाजा सलमान रफीक को नोटिस लेना चाहिए। वो विजिट करते हैं जाके, वो 2-4 चीजें, सीएम टास्क फोर्स जो है, सीएम की जो टीमें हैं जो हेल्थ के इनिशिएटिव को जो चेक कर रही हैं, उनको चाहिए था कि ये बायोमेट्रिक का इशू जो है वो मोहतरमा मरियम नवाज साहबा तक पहुंचाएं। आप ये बताइएगा सर कि क्या आपने इस सिलसिले में मुतल्लिका हुकाम से एक मालूमात लेने की कोशिश की है? जी बिल्कुल ली है। वो कहते हैं कि जी अभी तो एक नोटिफिकेशन निकला है, तो दीगर के ऊपर काम जारी है। अब मुझे नहीं पता कि वो ऐसी कौन सी जो है वो जादू की छड़ी है जो निकालनी है। आप नोटिफिकेशन निकालते हैं दिन के अंदर 20 नोटिफिकेशन निकालते हैं, एक नोटिफिकेशन अगर और निकल आए तो मेरा ख्याल है सिस्टम जो है, जो कमांड ऑफ चेन है, वो ठीक हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। सूबे भर के जो अस्पताल हैं गैर हाजिर डॉक्टर्स और उनकी मनमानियों से मुतासर हो रहे हैं। हजारों ऐसे मरीज जो दूर दराज के इलाकों से हॉस्पिटल सस्ते इलाज और फौरी इलाज की नीयत से जो है वो हाजिर होते हैं। बदकिस्मती से मरीजों की तकदीर जो है उस टाइम ऐसे डॉक्टर्स के हाथ में खेल रही है, ऐसे मसीहों के हाथ में खेल रही है कि जो ड्यूटी पे हाजिर ही नहीं हो। मरियम नवाज साहबा को इस चीज पे, ख्वाजा सलमान रफीक साहब को इस चीज पे और सीईओ हेल्थ को इस चीज पे फौरी एक्शन और नोटिस लेना चाहिए, ताकि उनके की हुई जो अमल है, जो उनके किए हुए जो सारा अखबार भरे होते हैं, सारा मीडिया भरा होता है कि हमने मरीजों के लिए ये अमल जो है वो कर दिया, मरीजों के लिए ये चीज नहीं ले आए हैं, जब तक वो चेक एंड बैलेंस नहीं रखेंगे इनके ऊपर, वो इस तरह अपना उनका मतलूबा नतीजा वो उनको नहीं मिलेगी। मजीद ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए देखते रहिए खबरें डिजिटल रिपोर्टर का।